कैंडल क्या बन जाएगी, इनगल्फिंग, इनगल्फिंग बनेगी ना। यस। अब ये चीज देखो, अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ से दूसरी कैंडल ओपन हुई, अब ये कैंडल क्या है, इनगल्फ कर रही है इसको और क्लोजिंग ऐसे दे रही है, अगर इसका कहने का ओके। मतलब क्या होगा, इसका मतलब, इसका अगर हम लॉजिक समझे, यहाँ पर बायर्स थे, बायर्स आए, ठीक है, वॉल्यूम खत्म हुई, यहाँ पर सेलर्स एंटर हुए, ठीक है, सेलर्स क्या था, बायर्स को डोमिनेट कर, जो बायर्स थे ना उनको डोमिनेट कर दिया, इनगल्फ कर दिया, सेलिंग प्रेशर मतलब ज्यादा है, तभी तो लेवल ब्रेक हुआ है, और अगर ये लो ब्रेक हुआ है ना, इसी को तो बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर हम। बट ये चीज देखो बड़े टाइम फ्रेम में, ये नहीं कि 1 मिनट में देखने बैठ गए, 5 मिनट में देखने बैठ गए, बड़े टाइम फ्रेम पे, मे बी 30 मिनट या 1 आवर पे, इवन 15 मिनट में देख सकते हो, but वो कोई आपका स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं होगी कि जैसे 30 मिनट की कैंडल है आपका ये, 30 मिनट की कैंडल अगर जैसे कि लो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी ना, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ अब सेलर्स का प्रेशर आ चुका है, ठीक है, और सेलर्स का प्रेशर आ गया, देखो जैसे ये देखो लो ब्रेक करने लग गया है, तो इस पॉइंट पे भी ना आप क्या कर सकते हो, एग्रेसिव एंट्री ले सकते हो। ये हो गया, देखो ये आपका यस। फिर रिट्रेसमेंट हो गया आपका। और यहाँ के बाद जब मार्केट देखो कंटिन्यूसली, देखो आप एक चीज नोटिस करना, धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रही है मार्केट में, बाइंग प्रेशर जो है ना हमारा कम हो रहा है, तो दैट मीन्स बायर्स का प्रेशर कम हो रहा है। अब इस केस में पता है क्या होता है, मार्केट में अचानक से स्पाइक अप या स्पाइक डाउन होगा, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आ जाए। अब यूजुअली जो हमें हमें एक चीज पता है, लंदन में एक मार्केट बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, मार्केट बिहेवियर, अब हम गोल्ड की स्पेसिफिकली गोल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपने ऑब्जर्व भी करना। ये मैं तब बात करूँ जब मार्केट के नॉर्मल कंडीशंस है, ये नहीं देखो अभी रिसेंटली तो मार्केट बहुत ज्यादा मतलब हो गया था आपका चॉपी, ठीक है, एशियन में भी मूवमेंट आ रही है आपकी, न्यूयॉर्क में मूवमेंट आ रही है, रात को क्लोजिंग होने से पहले ही मूवमेंट आ रही है, हर टाइम मूवमेंट आ ही रही है मतलब मार्केट में भी। बट नॉर्मल कंडीशन से अगर हम बात करें तो उस टाइम में मार्केट यूजुअली क्या करता है, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है आपका। एशियन में क्या करेगा, स्लो बट डायरेक्शनल मूव, जैसे आपका ना ये चीज अगर आपने ऑब्जर्व कराओ, स्लो मूव आएगा बट डायरेक्शनल आता रहेगा, ठीक है। अब ये एशियन का मूव है पूरा का पूरा, उसके बाद क्या होगा, मान लो एशियन में ये मूवमेंट करते करते यहाँ तक आ गया है, ठीक है। अब लंदन सेशन में यूजुअली प्राइस करेगा, ट्राई करेगा या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करने की, जब आपका रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, वहां तक प्राइस आएगा, वापस इसी रेंज में मूव करेगा, मतलब रेंज बाउंड हो जाता है आपका लंदन सेशन में यूजुअली। तो इस केस में क्या होगा, प्राइस ट्राई कर रहा है तो ये ब्रेक करने की ट्राई करेगा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। आप देखोगे ना अगर बहुत बार, क्यों, बाइंग प्रेशर कम है उस टाइम पे, जो नॉर्मल ये आप ये समझो ट्रेडर्स वगैरह हैं, क्योंकि मेन इन्फ्लुएंस किस चीज का गोल्ड में, डॉलर का, तो डॉलर तो इस टाइम पे एक्टिव नहीं है इतना, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस बहुत बार मतलब ब्रेक करने की ट्राई करेगा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है, एंड क्लोजिंग वापस नीचे दे देता है, इसी को हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है। और ये अपने क्लोजिंग ने अगर नीचे दे दी, तो यहाँ से आप क्या करेगा, प्राइस वापस उसी रेंज में आ जाएगा आपका, ठीक है, बॉटम, इसी को हम बोलते हैं एशियन हाई एशियन लो की रेंज। सारा गेम ऑब्जर्वेशन का, देखो ये ऑब्जर्वेशन है जो आपको बता रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में क्या करेगा प्राइस, आपका नॉर्मली देखो लंदन में ये मूवमेंट आई, उसके बाद न्यूयॉर्क में घूमते फिरते वापस यहीं आ चुका है। अब न्यूयॉर्क में ना मान लो अगर प्राइस को स्ट्रक्चर अगर जैसे ऐसा बन गया आपका, अब न्यूयॉर्क में अगर प्राइस को मान लो डाउन जाना है मतलब फॉल करना है, तो ये नहीं कि वो एकदम से फॉल चले जाएगा, उसको चाहिए होती लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होगी हमारी, अब देखो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है हमारी, ये चीज अगर समझे ना अगर, तो यहाँ इस लेवल में लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेंज में, अगर प्राइस वापस इस लेवल में ट्राई करे यहाँ पर आने की, और उसके बाद एक फॉल दे दे अगर, तो ये ऐसा आपने बहुत बार स्ट्रक्चर देखा होगा, यस। देखा एक्सपीरियंस करा है कभी एक स्ट्रक्चर ये वाला। यस, एक्चुअली ऋषभ भाई कल ही ऐसा हुआ था। हाँ मेरा उसका डाउट भी है, मैं लास्ट में पूछूंगा, पर हाँ इसके रिगार्डिंग ही मेरा डाउट है। कल एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, लेकिन मार्केट ने मुझे लगा था विकअप करके पहले लिक्विडिटी लेगा क्योंकि एक वहाँ पे हाई था, लेकिन मार्केट वहाँ से सीधा ही फॉल हुआ रेजिस्टेंस से, तो मेरी वो हाँ, एंट्री कल मिस हुई थी। बट आई विल डिस्कस इट लेटर विद यू। देखो ट्रेडिंग में सारा गेम पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज का, आपको यस। 100% श्योर नहीं होना है इसमें, ठीक है, कि आप बोलोगे एग्जैक्ट आपको टॉप कैच करना है बॉटम कैच करना है, स्टार्टिंग में जैसे मैं खुद सकता था कि मुझे टॉप चाहिए या बॉटम चाहिए, और उसका ना सेटिस्फेक्शन भी अलग होता है कि हम देखते हैं ना कि यार मैंने टॉप कैप्चर करा था और टॉप से पूरा फॉल कैप्चर करा, तो वो नहीं। हम्म। इवन मैं तो बोलूंगा अगर आपकी कभी एंट्री मिलती है, बॉबी ने एक चीज बोली होगी आपको, अगर आपको जैसे जहां पर एंट्री मिल रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ना रेजिस्टेंस लेवल ये है मान लेते हैं हम, ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस है, आपको यहाँ पर एंट्री मिल रही है, आप एक काम करो यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री एंटर कर लो अपना, सो दैट आपको हम्म। फोमो भी ना हो और सबकी एंट्री मिस भी नहीं होगी। अगर मान लो यहीं से एकदम क्लियरली फॉल आ गया, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप दोबारा से मतलब अपनी क्वांटिटी एड ऑन कर दो, जो आपकी ऑलरेडी एंट्री चल रही है उसी को रनिंग रहने दो, आपके मान लो चलो खर्चा पानी निकल जाएगा उसमें, ठीक है, छोटी राइट। क्वांटिटी से। तो ये चीज कर सकते हो, और इवन अगर आपको यहाँ से और अच्छी एंट्री मिल जाए तो ऊपर से दोबारा सेलिंग देख लो, ठीक है, ये चीज है।
अब इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ये सारा सारा गेम ना मैनेजमेंट का ट्रेडिंग में मोर ओवर, मतलब हमें यहाँ पर 100% एक्यूरेसी नहीं, 100% मैनेजमेंट चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो जो आपको एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनाता है। अब ये चीज देखो, मार्केट का काइंड ऑफ ना अभी स्ट्रक्चर भी क्या बन रहा है जो हमने डिस्कस किया। अभी देखो एशियन में क्या करा प्राइस ने मॉर्निंग से, ये देखो मॉर्निंग प्राइस हमारा 630 में यहाँ पर था, एशियन में धीरे धीरे मूव कर रहा है ना आपका ये, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हमने डिस्कस करी थी ये। एशियन में क्या कर रहा है, धीरे धीरे मूव करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर। क्लियर? यस। हाँ। तो यूजुअली हमें बिहेवियर समझना है बस, कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। जैसे करेंसी पेयर गोल्ड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, बाकी करेंसी पेयर्स में डिफरेंट बिहेवियर होता है, यहाँ पर डिफरेंट है बस। अब धीरे धीरे देखो सेलिंग प्रेशर कम, वो बाइंग प्रेशर कम हो गया हमारा। अब इंपॉर्टेंट है ये कैंडल, ठीक है। अब जैसे ना मैं एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पर भी जैसे सेलिंग का ना सेटअप बन रहा है वैसे, काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है। अब लंदन सेशन में ना ये अगर देखो, पहले चीज तो हम वो चीज नहीं करेंगे कि यार बहुत ज्यादा मतलब हम 100 पे टारगेट करें लंदन सेशन में, ठीक है, वो मत करो। अभी मूवमेंट आ रही है, बट एक बार आपको अगर ये लग गया ना कि भाई हर बार लंदन सेशन में 100 पे आ रहे हैं, 200 पे आ रहे हैं, ठीक है, वो नहीं आएंगे यूजुअली। यूजुअली लंदन सेशन में आपका 50 से 70 पे एक अच्छा खासा मूवमेंट होती है, हेल्दी मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इतना टारगेट करोगे बहुत है। और देखो मैं ट्रेड का रीजन आपको बता दूं आपको कि ये ट्रेड का रीजन क्या है। वही बाइंग प्रेशर आपका देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, हमारा मेन चीज, ठीक है। हमारा दूसरी चीज मैंने जो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, टाइमिंग। मार्केट के टाइमिंग को मतलब प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। जैसे आपका लंदन सेशन, लंदन ओपन हो चुका है 11:30 के बाद, तो 11:30 के बाद वॉल्यूम आएगी। वॉल्यूम आएगी तो आपको बस ये देखना है कि वॉल्यूम किस साइड आएगी, डायरेक्शन क्या है। अगर आपने सही डायरेक्शन देख ली, फिगर आउट कर ली, तो बस आराम से आप प्लान कर सकते हो अपने ट्रेड को फिर, ठीक है। इवन इफ अगर प्राइस ऐसे भी जाता है यहाँ पर, और यहाँ से जाने के बाद नीचे जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे हम दोबारा री एंटर कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड ले ली, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा एंट्री ले चुके हैं, ओ मतलब एंटर कर चुके हैं मार्केट में, हम्म। ठीक है। कोई डाउट इसमें भी? मेन आपको नहीं। वॉल्यूम के साथ खेलना है बस। अगर आपने वॉल्यूम मार्केट के टाइमिंग से खेल लिया ना, उसको पकड़ लिया, समझ लिया, एक बार क्रैक कर लिया कि किस टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम होती है, आपको जस्ट अपना बैठना है, एक कैंडल दो कैंडल में बैठो, साइड हो जाओ, ठीक है। और ट्रेडिंग में देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबका ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है। मैं काइंड ऑफ देखो स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है। मे भी बहुत बंदे आप में से जो होंगे स्विंग वाले होंगे, ठीक है, तो मे भी उनको ट्रेडिंग स्टाइल सूट ना करे, बट ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। मैं ये नहीं बोलूंगा ये सेम चीज फॉलो करो, बट इसका रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। अपनी जैसे मैंने फिगर आउट करा, आप अपने लिए फिगर आउट करो। अब फिगर आउट कैसे करते हैं हम, कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, हमारे लिए हमारी पर्सनैलिटी को क्या सूट कर रहा है। सबसे पहले देखो आप रियल लाइफ में मतलब कैसे हो, आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, अगर मेरा थोड़ा काइंड ऑफ एग्रेसिव बोल लो या फिर क्विक, मुझे क्विक चाहिए, तो मैं उस टाइम पे क्विक का क्या करूंगा मैं, कि जिस टाइम में वॉल्यूम होगी तभी मार्केट में बैठो। और दिन की ना मतलब 10 ट्रेड, ये ट्रेड तो लेने की आदत बंद कर देना। अभी आप लोग कितनी कितने ट्रेड ले रहे हो, एक बार ये मेरे को ये बताओ बस। 9 लोग हैं, ठीक है, एक बार मुझे मैं बताओ। मैं तो दो लेता हूँ। ठीक है, एक एक स्टार्ट करते हैं। हार्दिक, हार्दिक भाई कितने ले रहे हो आप दिन की ट्रेड्स? एवरेज एक ट्रेड होती है मेरी। एवरेज एक ट्रेड होती है, बहुत अच्छा। मनी भाई आपकी? 2 या 3 होती है भाई। 2 या 3, ठीक है। देखो खुद से झूठ मत बोलना प्लीज, है ना। अगर आप झूठ बोलोगे ना तो आप ही के लिए नुकसान होगा, कोई भी बंदा, ठीक है। क्योंकि देखो हम अगर झूठ बोलेंगे ना तो हम खुद, मेरे से झूठ नहीं, आप लोग खुद से झूठ बोल रहे हो, ठीक है। आप ज्यादा ही बोलोगे ना, मैं कभी भी बोलता हूँ, मैं कभी भी ना गलतियों को मतलब ऐसा नहीं देखता कि यार गलतियां कर रहा है जो बंदा, वो कुछ वैसा है, मतलब उसमें कोई कमी है ना। गलतियां कभी भी वो नहीं होती, और इवन मतलब उसको अप्रिशिएट करेंगे ना हम, तो शायद हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बताना। आयुष? 2 ट्रेड। ठीक है। दीपक भाई? 2 से 3, दीपक? बट अगर कभी फोमो या कोई रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाऊं तो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। देखो शर्माओ मत, मेरे से शर्माओगे तो फायदा क्या हुआ फिर, है ना, इन सब चीजों का। तभी तुम सॉल्यूशन वर्क करेंगे कि किस बंदे को कहाँ एग्जैक्ट दिक्कत आ रही है। भाई देखो मैं अपना बताऊं ना, स्टार्टिंग में मैं जब करता था, मैं शायद उस टाइम पे 10-10 ट्रेड, 20-20 ट्रेड ले लेता दिन की, क्योंकि मेरे को बताने वाला था, और दिन भर कभी भी जब मन कर रहा है ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो गलतियां करी हैं बहुत, इसलिए बार बार पूछता रहता हूँ आप लोगों से कि क्लियरली बताओगे ज्यादा सही रहेगा। सुमंत आपका? भाई अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, चलो। मतलब लास्ट टाइम इसके ट्रेडिंग में अकाउंट ब्लो हुआ था, बाद में छोड़ हाँ दिया। ठीक है, अच्छी बात है। देखो कुछ टाइम ब्रेक भी लोगे ना, इवन
आप स्टार्टिंग में मतलब मैं तो बोलूंगा 6 महीने प्रॉफिट नहीं भी करोगे ना, लेकिन 6 महीने के बाद शायद 6 महीना सिर्फ सीखने के बाद, सीखने फोकस करा, आपने प्रैक्टिस करा, और हाँ 6 महीने के बाद 7वें महीने पे अगर आप एंटर कर रहे हो, उस टाइम पे तब तक आपने कोई लॉसेस नहीं करे, तो मेन चीज क्या है, आपकी कोई साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। और साइकोलॉजी खराब नहीं होगी ना, तब भी आप क्या होगा, सिर्फ एक ट्रेड, आपको सिर्फ एक ट्रेड चाहिए जो आपका 6 महीने का प्रॉफिट ना सिंगल ट्रेड में दे सकती है, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। स्वप्निल ओके भैया। आपका मैं दो लेता हूँ। दो पहला लेते हैं, अगर मतलब हाँ, पहला अगर प्रॉफिट में तो दूसरे में क्वांटिटी कम कर देता हूँ। ठीक है। पर हाँ, पहला लॉस है तो दूसरा में देख ले लेता और विपिन, तुम्हारी ट्रेड कम हो गई पहले से? विपिन, हेलो। जी हाँ भैया। विपिन भाई, तुम्हारी ट्रेड कम हो गई, पहले से ज्यादा ट्रेड लेते थे ना, तो अब ट्रेडिंग कम हुई हाँ है भैया, पहले मैं मतलब जब ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करता हूँ ना तो फिर मैं लॉट साइज है ना तो छोटे कर लेता हूँ अपने। से? नहीं, वो भी सॉल्यूशन नहीं है, पता है और हमें। जब मेरी एक्यूरेसी ज्यादा लगती है मुझे ट्रेड में तो फिर मैं वहाँ पे हाँ लॉट साइज बढ़ा देता हूँ अपनी। हाँ, वो चीज़ तो देखो अच्छी है, वो तो मैंने ही हाँ, बोला था और कि अभी जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो कम हो रहे हैं। पहले ठीक है। मतलब ज्यादा क्वांटिटी खुल जाती थी मुझसे। हाँ, उसको और हाँ। कम कर दो, देखो क्वांटिटी ज्यादा करके ना हम हमेशा अपने आप को रिस्क एक्सपोजर ज्यादा कर रहे हैं, मतलब जितने जी ज्यादा भैया। क्वांटिटी खोलेंगे उतना ज्यादा हमारा रिस्क बढ़ रहा है बस ट्रेड में। हाँ। लॉस के टाइम पे देखो, प्रॉफिट के टाइम पे तो हम क्या है, हर बार हमें पता है, खुद को भी पता है कि हम प्रॉफिट जल्दी सिक्योर करते हैं और लॉस में हाँ। पूरा होल्ड करते हैं, तो हम सबको पता है। ओके। अपन जब भी आप एंटर करते हैं ना ट्रेड में, फॉर एग्जाम्पल आप प्लान कर रहे हो कि मैं इसमें यार 0.1 लॉट खोलूंगा, पॉइंट टू लॉट खोलूंगा, ठीक है, पॉइंट वन हाँ। पॉइंट टू तो उसका कम से कम मतलब हाफ भी नहीं, बट हाफ से थोड़ा ज्यादा, मतलब 0.7 क्वांटिटी में आ जाओ, मतलब 70% क्वांटिटी एंटर करो सिर्फ। और ओके। अगर पॉइंट हाँ, मैं वैसे ही कर रहा हूँ अभी। सपोज अगर मैं 0.1 का अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं हाँ उसे दो टाइप में, दो पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है 0.05 के दो ट्रेड लेता हूँ मैं। ठीक है एक में एंट्री ले लेता हूँ जहां पर मुझे एंट्री लेनी है। ठीक है और फिर मार्केट अगर 10 पिप या 5 पिप अगर नीचे आता है देन मैं दूसरी एंट्री वहां पे प्लेस करता हूँ अपनी। ठीक है। इवन इफ तो अगर आपका अगेंस्ट में जा रही है ना, प्रॉफिट भी तब भी होता आप है ना। दोबारा एंटर कर सकते हो, इससे क्या आपका हाँ। रिस्क मैनेज हो रहा है। ये जी चीजों भैया। पे पीछे ध्यान दोगे ना, देखो तब ज्यादा अच्छा है। बट ये नहीं कि रिस्क मैनेज करने के लिए वहां पर 10 ट्रेड खोल रहे हो, देखो ये हाँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ट्रेड खोल दिया आपने और यहाँ पर भी जो आपकी मेन क्वांटिटी थी, जैसे 0.1 आपकी क्वांटिटी थी, आपने यहाँ पर हाँ। भी 0.1 खोला है, यहाँ पर आया हाँ। प्राइस, आपने दोबारा 0.1 खोल दिया, यहाँ आया दोबारा राइट। 0.1 खोल दिया, तो ये नहीं, ये भी नहीं करना हाँ। है। एक पॉइंट का जी तुम भैया। लॉस एक्सेप्ट कर लो बस, वरना हम्म। दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। जी भैया। हाँ और ठीक है भैया। ठीक है। हाँ, तो अभी यही चीज प्लान करते हैं फिर हम। और हमेशा ना मतलब ट्राई करो कि लंदन सेशन में तो ट्रेड कम ही करो, और जिस टाइम पे एक बार आप सिस्टमैटिक वे में घुस गए ना, सिस्टमैटिक मतलब किस टाइम पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। मैं यूजुअली लंदन में बहुत ज्यादा ट्रेड अवॉइड ही करता हूँ, मतलब 80% टाइम्स ये होता है कि लंदन में कोई सेटअप दिख भी रहा होता है ना, ये मैं बैठता भी नहीं पहली चीज सेटअप में। जैसे चलो आज तो मैं बैठ गया आप लोगों के साथ, ठीक है, वरना यूजुअली सेटअप बैठता ही नहीं लंदन सेशन में। रीजन इसका सिंपल सा है, उस टाइम पे क्या होगा ना, आप मान लो जो 50-70 पे आ रहे हैं आपके, वो रोते रोते आएंगे। आप देखो, रोते रोते का मतलब कि धीरे धीरे स्लो, है ना, काइंड ऑफ स्लो। अगर हम्म ये 70 पे देना है ना उसको मार्केट को, तो क्या करेगा, शायद से 1 घंटा 2 घंटा ले लेगा। और इस टाइम पे क्या है, मान लो जितना ज्यादा चार्ट में बैठोगे, उतना ज्यादा ना हम अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अब देखो मैनुअल एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, लेकिन मेंटली तो हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज की वैल्यू अभी शायद समझ में ना आए, लेकिन बाद में समझ में आ जाएगी आप लोगों को, है ना। तो काइंड ऑफ अपना ट्राई करो कि स्टार्टिंग में, मतलब दिन के स्टार्ट में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो सारी की सारी। इससे अच्छा है खुद सोचो एक बार, जहां पर आप काम कर रहे हो, देखो 1 घंटे में आपका, 1 घंटे में 60 पे पा रहे हैं, वहीं पर न्यूयॉर्क सेशन में शायद 15 मिनट में 60 पे पा रहे हैं आपका, या इवन 1 घंटे में 100 पे पा रहे हैं आपका। तो अब कहाँ जब देना, मतलब टाइम देना प्रेफर करोगे, क्योंकि टाइम भी तो बचाना है हमें, और ऊपर से एफर्ट्स भी हम्म हमारे साइकोलॉजिकली। क्योंकि दिन में अगर आप बैठ गए और 1 घंटा 2 घंटा बैठ गए, अब साइकोलॉजी अगर हम समझे ना, अगर यूजुअली हम लोग होप्स में कब आते हैं, मतलब हमारे अंदर ये समझो, होप हो गया, या फिर आपका किसी भी ट्रेड में अटैचमेंट कब आता है, जब हम किसी चीज को ज्यादा टाइम देते हैं। यूजुअली यही तो होता है। मान लो आप हम लोग साथ में आपस में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक कनेक्ट रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हम आपस में अटैच हो जाते हैं। सेम वही चीज ट्रेडिंग के साथ होती है। मान लो कोई ट्रेड मेरी चल रही है और वो रनिंग में है, ठीक है, और वो लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, वो बात की बात है, लेकिन वो घंटा दो, 1-2 घंटा 3 घंटे चल रही है और मेरे फेवर में चल रही है, तो मुझे हर बार क्या है, मैं बाइज हो जाऊंगा कि सिर्फ अब तो बाय आएगा या सेल आएगा। समझना इस चीज को, बाय या सेल ही आपको दिखेगा जो आपने लिया है। मान लो सेल लिया मैंने अगर ये ट्रेड, और ये 2 घंटा चल गई 3 घंटा चल गई ना, तो मैं न्यूयॉर्क में भी बायस्ड हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर ये सेटअप है, मान लो 15 मिनट में प्रॉफिट या लॉस मेरा जो भी आ गया, ठीक है, मैंने वो एक्सेप्ट करा और साइड हो गया, उसमें मेरा कोई ऐसा अटैचमेंट तो नहीं होगी उतनी। क्यों, क्विक मेरा क्या हुआ, या तो टारगेट आएगा लॉस होगा। तो ये कब हो रहा है, हमारा न्यूयॉर्क सेशन में हो रहा है आपका, ठीक है। तो दिस इज द रीजन मैं न्यूयॉर्क सेशन को प्रीफर करता हूँ अपना। कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। अब इससे ना फर्क पता है क्या पड़ रहा है आपका, एक तो अटैचमेंट नहीं हो रही आपकी, दूसरी चीज आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्राई करते हो अपना बेस्ट देने की। ये देखो, ये चीज मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ,
आप लोग अपने लिए देखो आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। अब इसका रीजन ये, एक और दूसरा रीजन बताता हूँ आपको, एक स्पेसिफिक टाइम जोन। अगर मान लो आप लोग, जो भी बंदा ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, ओवर रिस्क कर रहा है, ठीक है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। पहले आप देखो आप गलतियां क्या क्या कर रहे हो, मुझे एक बार बता पाओगे ना आप सब लोग कि एग्जैक्ट गलतियां क्या क्या हो रही है हर बंदे की, तो हम ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे उनके सॉल्यूशन पे। क्योंकि हमें, जब तक आपको गलतियां ही नहीं पता हम मिस्टेक से कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन पे नहीं आ सकते हैं, है ना। और सिर्फ गलतियां गिनाना फायदा नहीं है, हमें सॉल्यूशन पे ही वर्क करना है। तो उसके लिए हम लोग अगर अपनी गलती एक बार नोट डाउन कर लेंगे ना, हम सब लोग, तो उससे बहुत हेल्प होती है। तो आप भी ट्राई करो, अपनी गलतियां नोट डाउन करो। अब देखो मैं को बता दूं मैंने क्यों करा ये चीज। दूसरा रीजन न्यूयॉर्क में, सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क में शिफ्ट करने का। अब मान लो लंदन सेशन में मेरा प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। मान लो मेरा प्रॉफिट हुआ, चलो फर्स्ट केस लेते हैं हम प्रॉफिट का। आपका लंदन सेशन में प्रॉफिट हो गया है। अब उसमें क्या होगा, मान लो मैं क्या हूँ, खुश हूँ कि मैं उस प्रॉफिट हो चुका है, अब मैं इस प्रॉफिट को रिस्क ले सकता हूँ न्यूयॉर्क सेशन में। ये मेरे दिमाग में एक आ रहा है थॉट कि न्यूयॉर्क में इसका रिस्क लूंगा मैं। और न्यूयॉर्क में क्या होगा, मान लो मैंने वो रिस्क भी लिया है अगर, तो मे भी शायद मैं उस ट्रेड को जबरदस्ती प्लान कर रहा हूँ या जल्दी प्लान कर लूंगा, ये सोचिए कि मेरे ऑलरेडी रिस्क पे लेने के लिए है बैकअप में कुछ, ठीक है। प्लस मेरे दिमाग में एक और चीज ये क्लिक करेगी कि मेरा न्यूयॉर्क में 50 मैंने सिक्योर करे थे। अब न्यूयॉर्क में क्या है, मेरे पास 50 ऑलरेडी आ चुके हैं, मे बी मैं 50 में उसको सिक्योर कर लूँ। क्यों, 50 सुबह आ गए, 50 शाम को आ गए, ठीक है। लेकिन जो शाम वाले 50 है ना, उसमें शायद से मेरा रिस्क, मेरा 40 का या 30 का जो भी है, ठीक है, लेकिन 30 का रिस्क लेके 50 आया है मेरे। मे बी शायद वहां पर क्या होना था, 30 लेके रिस्क लेके मेरा शायद 100 का 70 का 100 का टारगेट आना चाहिए था। समझ रहे हो, तो मैंने वो ले लेता अगर। तो वो चीज मैंने पूरा उसको होल्ड नहीं कर पाया अपनी ट्रेड को। क्यों नहीं होल्ड कर पाया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लंदन सेशन में प्रॉफिट कर चुका था, ठीक है, समझ में आया ये चीज। हम्म। Yes. हाँ, तो ये चीज होती है हमारे साथ। तो ये चीज एक बार आप नोटिस करना आपके साथ हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने पर्सनली नोटिस करी थी, इसीलिए मैं सिर्फ न्यूयॉर्क में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप लोग अपना देखो कि क्या दिक्कत हो रही है। 10 बंदे हैं ना, ठीक है। अब ये बताओ दीपक भाई आपको, स्टार्टिंग करते हैं हार्दिक सिंह। हार्दिक, आपको क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत ऐसा कुछ आपने जो नोटिस करी हो, फील करी हो कि एग्जैक्ट की प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं जब ट्रेड करता हूँ ना, तो पूरे वीक तक को मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ, पर एक दिन मेरा जब लॉस में चला जाता है ना, तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग हो जाती है आपका। और ओवर ट्रेडिंग का देखो मैं बताता रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग हमारी क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास ना, जिस बंदे के पास 10 घंटे हैं मान लो चार्ट में बैठने के लिए, उसी की तो ओवर ट्रेडिंग हम्म। होगी। जिसको पता है उसके पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में उसको करना है जो करना है, ठीक है, या दो हम्म। घंटे हैं, इवन दो 2 घंटे, ठीक है, जो हाँ। करना है उसको यहीं पर ही मिलेगा। और उसके पास क्या टाइम ही नहीं है, तो ओवर ट्रेडिंग होगी उसकी, नहीं हो पाएगी। जितना उसको पता है ना कि हम्म। इसी टाइम पे करना है। और मार्केट क्या है, फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला है। अब 24 घंटे खुला है ना, हम्म। तो जितना ज्यादा मार्केट में बैठोगे आप, उतना आपको एक्सपोजर मिल जाएगा कि यार ट्रेड ले लेते हैं, चलो प्लान कर लेते हैं। क्योंकि होते हैं ना मार्केट हाँ। में आपको कहीं ना कहीं सेटअप दिखता ही रहता है। तो ये रीजन भी है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, या तो आप, मैं तो बोल रहा हूँ इवन आप लोग भी ट्राई करोगे ना इस चीज को 1 महीना, आपको खुद चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लंदन में देखो हम्म। पैसा तो हर जगह बह रहा है। ये थोड़ी कि हाँ। मान लो आप अभी भी मार्केट में बैठोगे, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में बैठ जाओ, हर 1 मिनट में पैसा बन रहा है हमारा। ये थोड़ी कि हम हर 1 मिनट की कैंडल कैच करेंगे। आप सिर्फ न्यूयॉर्क में बैठो, उससे क्या आपकी ओवर ट्रेडिंग भी रुक जाएगी। और ओवर ट्रेडिंग भी क्यों, उस पर क्या क्लियर मूव्स भी आएंगे। इवन 10 पेयर मत पकड़ो, यू लोग एक और गलती करते हैं कि 10 पेयर पकड़ लेते हैं स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे जिस बंदे का स्टार्टिंग वाला फेज चल रहा है ना, अगर कि चलो मैं तो बिगनर हूँ, एक या दो मतलब 3-4 महीने या 6 महीने हुए हैं मुश्किल से, ठीक है, वो करो एक्सपेरिमेंट, खुल के करो एक्सपेरिमेंट। क्यों, उसको भी फिगर आउट करना है उसके लिए क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या फिर कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल उसके लिए सूट कर रहा है, कौन सा टाइम जोन उसके लिए सूट कर रहा है, तब आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस पॉइंट में आ चुके हो, तो मेरे हिसाब से ना, जिस बंदे को मतलब ऑलरेडी टाइम हो चुका है मार्केट में, ठीक है, आपके पास एक प्लान है, ट्रेडिंग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मतलब प्रॉफिट होल्ड करने में दिक्कत हो रही है, जैसे आपने बोला ना हफ्ते भर प्रॉफिट भी कर रहे हो, लेकिन मतलब एक दिन ऐसा आता है, उस दिन आप लॉस कर दे रहे हो सारा का सारा। मे बी हाँ। ये करने से, जो आपको मैंने बोल रहा हूँ, सिर्फ न्यूयॉर्क में ट्रेड करने से शायद आपके प्रॉफिट कम हो जाए, बट इतना भी एक और चीज हो जाएगी, आपके लॉसेस भी कम हो जाएंगे, हम्म। सही है। ठीक है। और ट्रेडिंग में लॉस प्रोटेक्ट करना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लॉस प्रोटेक्ट कर लिया अपना, तो प्रॉफिट में आप ऑटोमेटिकली आ ही जाओगे। ओके। ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है, हफ्ते भर वर्क करके देखो इसमें, मे बी आपके लिए हाँ। सूट करे। अगर तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो कोई और सॉल्यूशन पे आएंगे हम, नहीं, ठीक मेरा है। अभी ऐसा ही, मैं मेजरली ट्रेड न्यूयॉर्क में ही करता हूँ, और देखो यार 3 से 4 पेयर में ही फोकस है मेरा, 3 से 4 गोल्ड पेयर एंड में मतलब यूएस। इवन हाँ। कौन कौन से पेयर है आपके बताओ। मेनली गोल्ड, गोल्ड, जीयू एंड जेपीवाई पेयर्स पे देखता हूँ। जियो और जेपीवाई, ठीक है, सारे वैसे पेयर सही अच्छे, देखो मेजर पेयर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस हम्म। वही है, करेंसी पेयर्स में थोड़ा जो मूवमेंट है वो स्लो होती है।
करेंसी आपको में देखना मेरे पड़ेगा। वीक में 1 या 2 ही ट्रेड रहती है करेंसी पेयर्स में, गोल्ड में ही ज्यादा रहती है। बस फिर सही है। इवन गोल्ड में आप ना ऐसा प्लान करो कि अपना कम से कम ये 20-30 वाला तो कोई होना नहीं चाहिए, देखो मेरे हिसाब से कोई भी हमारे ग्रुप में ना, क्योंकि वो फायदा नहीं है हम्म। लॉन्ग टर्म। हम बोलते हैं ना कि 20 तो देखो कहीं भी आ जाएंगे, लेकिन आपके जाएंगे तो 20 बहुत क्विक जाते हैं। ठीक है, तो 20-30 वाला हाँ। कोई होना नहीं चाहिए। ट्राई करो एटलीस्ट आप सब लोग में से कि 70-100 पे कम से कम सिक्योर करो, है ना। हम्म। दिन का 100 पिप जिसने सिक्योर करना सीख गया ना, 100 पिप्स। हम यूजुअली पिप्स हाँ। में ही बात करते हैं, क्यों करते हैं? हम प्रॉफिट में भी तो बात कर सकते हैं, लेकिन पिप्स में इसलिए बात करते हैं कि उसमें स्केलेबिलिटी है। प्रॉफिट में अगर आप बात करेंगे ना कि आज हमारा प्रॉफिट जो है $100 का, $500 का, $1000 का, हम अपने आप को बाउंड कर रहे हैं। बाउंड मतलब हम्म। कैसे? लिमिट कर रहे हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पिप्स में बात करेंगे ना, तो उस टाइम पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, बस आपको क्वांटिटी तो इंक्रीज करनी है। इवन आप खुद नहीं क्वांटिटी इंक्रीज कर पा रहे हो तो आप क्या करो, सामने वाले बंदे को बिठा दो कि भाई तू अपनी क्वांटिटी जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर दो। ठीक है, आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर थोड़ी आएगा, बस आपका अकाउंट उस जो क्वांटिटी आप खोल रहे हो उसको हैंडल करने लायक होना चाहिए। ठीक है, तो यूजुअली पिप्स में बात करा करो बस। और दिन का 100 पिप एक बार आप कैप्चर करना सीख गए ना, मतलब ट्रेडिंग आपकी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। जो मैंने यूजुअली नोटिस किया था कि लोग हम क्या करते हैं, स्कैल्पिंग भी अगर बोल रहे हैं ना, क्योंकि देखो मैं भी स्कैल्पिंग ही करता हूँ। पहले मैं जो करता था, पहले मैं क्या करता था, स्कैल्पिंग में बस 40 रुपये आ गए, 30-40 रुपये आ गए, बस खुश हो गया। लेकिन जब मेरा लॉस हो रहा है तो लॉस 70-70-80 पे, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो यही दिक्कत होती है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, बार बार हफ्ते में प्रॉफिट करा लेकिन एक में लॉस कर दिया। क्यों? उस टाइम पे लॉस लेके जा रहे हैं हम 100-100 पिप का। तो ये दिक्कत है ना। हम्म। मनप्रीत आपका, जी आपको भी भैया। काफी टाइम हो मेरा तो चुका है। सर ये अच्छा वही तो है, मेरा टेक्निकल अच्छे हैं लेकिन वही फियर रहता है कि ट्रेड लॉस में ना चले जाए, एसएल ना हो जाए। हम्म टेक्निकल तो आपको बताया था सुपर है, अभी यहाँ पे था ना, इसने हम्म। ट्रेंड लाइन वो क्रॉस की है गोल्ड ने, हाँ और हाँ वो वाला मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया था, ऊपर से बन रही है ना, ऊपर से ये अभी बनी रही हाँ है, हाँ। ओके। तो वो उसने क्रॉस की और बाद में थोड़ा सा रिटेस्ट भी किया। मतलब हम्म। मेरे को पता है कि वो चली गई ऊपर, लेकिन मैंने ट्रेंड नहीं ली, पता नहीं क्यों नहीं ली। ठीक है, किसकी बाई हाँ तो की? वो ना थोड़ा फियर ही रहता है मेरे में कि कहीं ऐसा ना हो जाए, बस पता नहीं क्या फियर है। ठीक है, आप कौन ट्रेंड लाइन कौन सी की बात कर रहे हो? आप ऊपर से ट्रेंड लाइन कौन सी, ये वाली? नहीं नहीं नहीं, अभी 15 मिनट पे था ना, आप दोबारा। एक सेकंड। हाँ 15 मिनट पे अभी ऊपर से ड्रॉ करो वहां से, तो वो एक बन रही है, और अगर नीचे से करें तो वो ट्रायंगल बन रहा है प्राइस एक्शन वाला। ये ट्रेंड लाइन? हाँ नीचे करो, नीचे से नीचे, बिल्कुल नीचे लाओ, यहाँ तक आपने टीपी रखा है इसका, टीपी रखा है ना आपने जो ड्रॉ हाँ हाँ। किया अभी। अच्छा ओके। हाँ वहां तक, हम्म। यहाँ तक, यहाँ पे इसने किया, और मतलब ऊपर तक गया, जैसे मैंने किया था वो मेरा मतलब सही था। और नीचे से भी ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रायंगल बनेगा, तो वो था, उसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर को गया, रिटेस्ट किया, बट मैंने ट्रेड नहीं दी, फियर था कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, क्या था, है ना, फियर। अब देखो फियर का जो सॉल्यूशन पता है क्या है? सबसे पहले अपनी क्वांटिटी को आप कम कर दो ताकि आपको टेंशन ही ना हो, है ना। हाँ जी। और एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, देखो कॉन्फिडेंस विद टाइम आता है। मैं आपको बोलूँ कि एक बारी में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा या मेरी बात सुन के आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। ठीक है, हाँ कॉन्फिडेंट जी। हम तब होते हैं जब हम उस चीज को बहुत बार मतलब श्योर होते हैं उस चीज पे, कि हमें पता है कि यार हम्म, ये जैसे पता है ना, ये ऑब्स्टेकल है, इसको तो हम कूद के पार कर ही लेंगे। हमें जब पता होगा हाँ कि हम जी। उसको 10 बार पार कर चुके हैं ऑलरेडी, तभी तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं। हम्म, लेकिन अब कोई न्यू चीज आ रही है हमारे लिए बार बार, कोई न्यू ऑब्स्टेकल आ रहा है बार बार, ठीक है, तब हमें क्या होता है, हमें हिट एंड ट्राई, हमें पता नहीं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो हाँ इस जी। चीज का क्या करो ना, आप सबसे पहले ना क्वांटिटी आप एंटर कर लिया करो। पता है कैसी क्वांटिटी? 0.01 खोल दो। 0.01, हाँ अच्छा जी, अभी कितनी क्वांटिटी खोल रहा हूँ एवरेज? 0.01 इतनी ही खोल। खोलती हूँ, 0-1 0-1। हाँ 0.01, देखो पॉइंट हाँ जीरो वन में जी। तो देखो लॉसेस क्या ही होंगे। मतलब आप हाँ ये जी। सोचो, अगर आप ट्रेड ले भी रहे हो ना, सबसे पहले आप अपने आपको अगर लॉसेस एक्सेप्ट कर लोगे ना आप अपने, तो हाँ आप उससे जी। डरोगे नहीं। फियर में इसलिए कि हम लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपना। अब देखो हाँ हम जी। ट्रेडिंग करने आए हैं, तो यहाँ पर पैसा बनेगा भी और जाएगा भी। इवन जा भी जाएगा। रहा है ना अगर आपका पैसा, हाँ स्टार्टिंग में जी। मैं हाँ तो जी। बोलूंगा अगर साल भर, 2 साल भर, 4 साल भर भी अगर पैसा जा रहा है आपका, लेकिन हाँ ये चीज जी। सोचो, अगर आप 4 साल भी टिक गए, लेकिन वो 5वें साल में ना आप सिर्फ एक सिंगल ट्रेड भी लोगे ना, आपके जितने भी लॉसेस हैं वो एक दिन में कवर हो जाएंगे। आपको भी पता है ये सिंगल ट्रेड में हो हाँ जाएंगे जी। इवन, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, लॉस एक्सेप्ट कर लो हम्म। कि हो भी रहा है तो मेरा 500, देखो इवन आपका 0.01 लॉट है, मैक्स टू मैक्स लॉस आपका कितना जाएगा आप खुद सोचो एक बार। 100 पिप हाँ का भी अगर जी। आपका स्टॉप लॉस होगा ना, तब जाके आपका दस हम्म। डॉलर का लॉस होगा। $10 का हाँ लॉस मतलब जी। कितना हो गया?
700-800 रुपए मान लो, 800-900 रुपए, हाँ ठीक है। जी। और ट्रेडिंग में 800-900 रुपए कुछ नहीं होता, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हम्म। कुछ नहीं होता। तो इसमें आप सबसे पहले अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कर लो कि मेरा लॉस भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाँ इमोशनली, जी। मेरे को बुरा नहीं लगेगा, या फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, बस आपका धीरे हम्म। धीरे डर निकल जाएगा। $10 ही तो है, $20 ही तो है। जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैं हमेशा ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने आप को ना, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती मेरे को। अब हम्म। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस ऐसे रखनी चाहिए भी नहीं, ठीक है, होना ना हाँ होना जी। बात की बात होती है, रिजल्ट्स की बात। हम्म। मान लो यही ट्रेड है, मान लेते हैं, ठीक है, इसमें मेरा एसएल भी आ जाएगा ना अगर, वैसे हमको बताओ, मैंने ट्रेड नहीं ली है ये वाली, ठीक है, मेरा लंदन हाँ सेशन जी। वाला टाइम है, क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं ली थी, ठीक है। बट अगर मान लो मैं ट्रेड ले भी रहा हूँ ये वाली, ठीक है, अब मान लो इसमें मेरा स्टॉप लॉस आता है, ठीक है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है या फिर मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मुझे पता है मैं शाम को या कल, नहीं तो परसों मेरा प्रॉफिट हो ही जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये नहीं कि रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्यों, मेरा हाँ रिस्क टू जी। रिवॉर्ड अच्छा है या फिर ये चीजें अच्छी हैं, इसीलिए कभी टेंशन हम्म। नहीं होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज, एक बार आप जैसे एक्सपेक्टेशंस अगर रखोगे बार बार कि यार हाँ इस जी। ट्रेड में मेरा प्रॉफिट आएगा या लॉस ही आएगा, तो आप हर बार डरोगे, हम्म। वो हाँ, चीज नहीं। बाकी मेरे में वो तो है कि मैं रोज ट्रेड नहीं लेती, जब मुझे अच्छा सा सेटअप मिलेगा मैं तभी लूंगी, चाहे एक वीक ही क्यों ना चला जाए। ऐसा ही ऐसा है मेरा। मतलब पहले स्टार्टिंग में था कि दिन का ओवर ट्रेड भी करती थी, लेकिन अब हम्म, ऐसा है कि जब सेटअप मिलेगा, चाहे मंथ में मिले तब लूंगी, पर ऐसे रोज ही ट्रेड नहीं करूंगी। चलो अच्छी बात है, तो काफी अच्छी बात है, तो हाँ जी, हाँ जी, ये तो मेरा बहुत सही जा रहा है। ये चीज अच्छी है। बस हाँ जी। आपका ना अगर डिसिप्लिन इतना आ चुका है ना, बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा, चलो अच्छी बात है, आप महीने भर का वेट कर पा रहे हो, ठीक है, बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं तो बोलूंगा हफ्ते भर में 2 या 3 ट्रेड तो होनी चाहिए कम से कम। हाँ जी, हाँ और जी, जैसे हाँ मेरा जी, होता है मतलब ऐसा भी है ना कि ना अपने, एक तो होता है कि बैठे हैं तो ट्रेड हाँ, करने के लिए बैठ गए कि हाँ मेरे को ट्रेड चाहिए, वो नहीं है, जब मुझे वो सेटअप नहीं, मिलेगा मैं तभी ये लूंगी। चीज अच्छी है, ये चीज हाँ अच्छी बात है आपकी, हाँ ठीक है। जी। बट आपने अगर अपना स्पेसिफिक टाइम जोन में सेट कर लिया ना कि इसी टाइम पे ट्रेड करना है, क्योंकि देखो मेरे हाँ को जी। जितना हाँ पता चल जी। गया आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो आप ये हाँ चीज जी। प्लान कर सकते हो कि आप एटलीस्ट बैठो तो, या तो आप शायद हाँ। इसलिए प्लान नहीं कर रहे हो ट्रेड की आप भाग रहे हो ट्रेडिंग से, ऐसा तो नहीं आप भाग रहे हम्म। हो ट्रेडिंग से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पूरा टाइम दे रही हूँ। हाँ, क्योंकि आप डर के मारे कि यार मेरे को ट्रेड्स मतलब मेरा लॉस ना हो जाए, इसलिए आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे को पता है ना वही चीज कि है। कोई बात नहीं, अभी ये फेज चल रहा है, धीरे धीरे सेट हो जाएगा मेरा। हाँ, तो नहीं, टाइम तो मैं प्रॉपर देती हूँ। चलो फिर ठीक है, क्योंकि हम आपके ना अगर ट्रेडिंग में लॉसेस भी हो रहे हैं ना, तो हमेशा जब भी मतलब मैं खुद जब मेरे लॉसेस होते थे स्टार्टिंग में, मैं हमेशा खुद को ये बोलता था अभी जो हो रहे हैं वो छोटे लॉसेस हैं, आज हाँ से जी। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल लग जाए, जितना भी टाइम लग जाए, अगर मैं टिक गया गेम में और मेरे को सही तरीका पता चल गया, तो मैं कितना भी हाँ प्रॉफिट जी। कर सकता हूँ, तो मेरे हाथ में। बट मेरे को सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है बस ट्रेडिंग में, ठीक है, हाँ जी। सर्वाइवल हाँ के हमें जी। कम लॉसेस करने हैं बस, तो वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है ना, एक्चुअल में आपकी प्रैक्टिस देखो तभी होगी, आपका डर भी तब निकलेगा जब आप ट्रेड्स लोगे, उसमें लॉसेस हाँ जी। करोगे, आपका डर भी निकल जाएगा एक पॉइंट के बाद। अच्छा, $10 का हाँ लॉस हुआ, चलो जी। कोई बात नहीं, तो मेरा रोज ही होता है, ऐसे जाएगा आपका। हाँ जी। हाँ, तो लॉस करवा लो, लॉस में डरना नहीं, मतलब लोग पता नहीं क्यों शर्माते हैं अपने लॉसेस को लेके, मैं कभी नहीं शर्माता लॉसेस को, ठीक है। हाँ जी। हाँ, लॉसेस भी रहे तो पार्ट है, कोई बात नहीं, बस ये चीज बोला करो, और धीरे धीरे हाँ ना जी। आपका जब ये चीज आ जाएगी ना आपके अंदर, आपका डर निकल जाएगा, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। आयुष आपका, भाई कभी कभी साइकोलॉजी पुरानी। साइकोलॉजी, हमारी तो बात हुई थी, मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हो अभी, हाँ मैनेजमेंट सही चल रहा है अभी। आपने जो ठीक बताया था है, उस हिसाब से कर रहा हूँ, बाकी सब सही चल रहा फॉलो, जो मैंने बोला था मैनेजमेंट वाला हिसाब किताब, वो फॉलो करके है। कुछ हाँ चेंजेस फॉलो वगैरह, कर रहा हूँ, वो फॉलो कर रहा हूँ। पहले ठीक है। आधी खोलता हूँ, फिर और आधी हाँ, खोलता हूँ, फिर और आधी खोलता है ऐसे। उसको ना स्ट्रिक्टली फॉलो करो कम से कम आधा एक महीना, ठीक है। आपको अगर अपने खुद की मतलब पता चल जाएगा ना कि जनरल जब करोगे बैठोगे, ठीक है, हिस्ट्री देखोगे अपनी, कुछ भी देखोगे कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तब पता चल जाएगा। जैसे यही ट्रेड है मैनेजमेंट वाली चीज, हमने यहाँ पर एंटर करा, मान लो जो चीज हमने हमारी थी ना कि थोड़ा सा और हाँ अच्छी एंट्री मिल जाएगी तो दोबारा एंटर कर लेंगे। देखो स्टॉप लॉस अगर आपका आ भी रहा है, ये चीज वैसे ना मैं पता है क्या सबको डिस्कस करूंगा, सबको भी बताऊंगा जो चीज मैंने आयुष को बताई थी, ठीक है, बाकी को बताऊंगा आगे जाके ना मैनेजमेंट वाले पार्ट में आएगी ये चीजें, ठीक है। उससे आपका क्या है, रिस्क मैनेज कर रहे हो अपना, और जब आप रिस्क मैनेज करते हैं ना आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे और अच्छी हो जाती है खुद ही, क्योंकि आपको पता है आप मैनेज करके चल रहे हो। एक डिटेल में बात करेंगे आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी आयुष और कोई दिक्कत साइकोलॉजी के अलावा उसमें मतलब, बाकी तो और कोई नहीं है। अगर 100 पे पा रहा है तो मैं बस 50-60 पे सौ कैप्चर पे तो करता हूँ बहुत और अच्छे होते हैं भाई, छोड़ मैं तो रहा वही हूँ। बोलूंगा 100 पे बहुत अच्छा, अगर तुम लोग 100 पे निकाल पा रहे हो ना अभी के इस पॉइंट पे ही, कर तो बहुत लिया था अच्छी मैंने बात है। 110 पिप्स लेके एग्जिट कर लिया था, और जैसे ही एग्जिट करा वो वही वहां से फॉल आया जो अभी स्वप्निल भाई ने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जस्ट ऊपर गया और नीचे आ गया। वही सेम वाला हाँ, ऊपर गया वहां पे, पकड़ा था 110 पे और फिर वही से फॉल आ गया।
चलो सही है। बाकी बाकी सुमंत तो आपका? सुमंत आपका कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको बताओ। सुमंत हाँ भाई, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम तो है, या तो आपको नहीं पता फिर है यहाँ है बहुत तो क्या कुछ। बहुत करो। है, लेकिन अभी कल सेशन में पूछ लूंगा भाई। चलो ठीक है, ओके। कोई नहीं, बस नोट करते रहा करो। देखो आप जब तक नोट नहीं करोगे ना तब तक फायदा नहीं है। ठीक है नहीं भाई, स्वप्निल आपका? घर में था ना, इसलिए थोड़ा। देखो जब तक आप ओपन अप नहीं होंगे ना तब तक फायदा नहीं है। ओपन अप हो जाओ थोड़ा, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाए सबके साथ। सब अपने ही है, कोई देखो ऊपर कोई नीचे नहीं है, कोई समझो आप ही सोचो कि कोई बहुत सुपीरियर कोई नहीं सुपीरियर, सब बराबर है हम लोग। ठीक है, हमें आपस में एक दूसरे को समझाना है क्या गलतियां कर रहे हैं, तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है ओके भाई। स्वप्निल? थोड़ा फोमो का प्रॉब्लम है, अर्ली एंट्रीज उस वजह से हो रही है ट्रेड्स में। और कई बार मतलब सेटअप देख के कॉन्फिडेंस तो होता है तो एंटर अर्ली कर जाता हूँ, बट फिर वो कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करता, पर उसके बाद लॉट ऑफ टाइम्स रिवर्स हो जाता है। मतलब कंफर्मेशन का वेट नहीं कर पाता हूँ कि कहीं लेट्स से कि वेट कर लिया और एक इम्पल्सिव एंट्री की वजह से एंट्री मिस हो गई। तो ये थोड़ा सा चल रहा है, अर्ली एंट्रीज मेरी हो रही है ट्रेड्स में। अर्ली एंट्री हो रही है, अर्ली ठीक एंट्रीज है। हो रही है, मतलब कंफर्मेशन का वेट नहीं हो रहा है। तो या कन्फर्मेशन का वेट हो रहा है ना, इसका सॉल्यूशन पता है वही है, पहली क्वांटिटी हमेशा मतलब 0.01 लॉट से खोलो, मतलब 0.001 से। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, आपका देखो फोमो निकल जाएगा। और आपको पता है भी है ना, ये ट्रेड अगर मेरी लॉस में भी जा रही है प्रॉफिट में जा रही है कुछ मतलब नहीं है उसमें। वो जस्ट आपका ये समझ लो, आपने पत्थर होता है ना, हम पहले पत्थर फेंक के देखते हैं कि कितना गहरा है पानी। ठीक है, अब वो चीज कर रहे हो। राइट। अब उसके बाद वेट करो प्रॉपर कैंडल क्लोज होने का। कैंडल क्लोज कैसे भी आपको कंफर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी उसके बाद, बल्कि आपका दिमाग ना और लॉजिकली चलेगा। आपने अगर ट्रेड ले भी ली ना, क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से बहुत पेशेंटली वेट करो कैंडल क्लोजिंग होने का। मान लो कैंडल क्लोज होने में 25 मिनट बचे हैं अभी, ठीक है, 20-25 मिनट बचे हैं शायद। और आप क्या करोगे उसमें कि यार 25 मिनट तक स्क्रीन देख रहे हो, आपको 12 फोमो होगा, और वो होगा ही होगा फोमो। और उसमें क्या होगा, मे बी आप शायद लॉजिकल डिसीजन ना ले पाओ। क्यों? अभी सोचोगे अभी कैंडल ऐसे क्लोज होगी वैसे क्लोज होगी तब मैं ट्रेड लूंगा। बट इसकी जगह क्या करो, 0.01 लॉट से ट्रेड ले लो, ये देखने के लिए कि वो चल क्या रहा है मार्केट में। और उसके बाद उस कैंडल जैसे आपने मान लो इसको छोटे टाइम से हटाते हैं पहले। ठीक है, अभी चीज देखो 25 मिनट बचे ना कैंडल क्लोज होने में। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, मान लो मार्केट क्या कर रहा है, ये जो लो है बार बार, ठीक है, मार्केट यहीं से सपोर्ट ले रहा है ना आपका भी। राइट। हमने मान लो यहीं पर ट्रेड कर ली थी 0.01 लॉट से। अब हमें चीज पता चल जाएगी, अगर मान लो यही लो ब्रेक हो जाएगा अगर, तो उसमें क्या है, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। कैसी कंफर्मेशन? कि मार्केट क्या करेगा, जैसे ही मान लो ये लो ब्रेक करेगा, ये राइट। हमने मान लो यहीं पर ट्रेड कर ली थी 0.01 लॉट से। अब हमें चीज पता चल जाएगी, अगर मान लो यही लो ब्रेक हो जाएगा अगर, तो उसमें क्या है, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। कैसी कंफर्मेशन? कि मार्केट क्या करेगा, जैसे ही मान लो ये लो ब्रेक करेगा, ये कैंडल क्या बन जाएगी, इनगल्फिंग। इनगल्फिंग बनेगी ना। यस। अब ये चीज देखो, अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ से दूसरी कैंडल ओपन हुई, अब ये कैंडल क्या है, इनगल्फ कर रही है इसको, और क्लोजिंग ऐसे दे रही है अगर, इसका कहने ओके। का मतलब क्या होगा, इसका मतलब, इसका अगर हम लॉजिक समझे, यहाँ पर बायर्स थे, बायर्स आए, ठीक है, वॉल्यूम खत्म हुई, यहाँ पर सेलर्स एंटर हुए। ठीक है, सेलर्स क्या था, बायर्स को डोमिनेट कर, जो बायर्स थे ना उनको डोमिनेट कर दिया, इनगल्फ कर दिया। सेलिंग प्रेशर मतलब ज्यादा है, तभी तो लेवल ब्रेक हुआ है। और अगर ये लो ब्रेक हुआ है ना, इसी को तो बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर हम। बट ये चीज देखो बड़े टाइम फ्रेम में, ये नहीं कि 1 मिनट में देखने बैठ गए, 5 मिनट में देखने बैठ गए, बड़े टाइम फ्रेम पे, मे बी 30 मिनट या 1 आवर पे, इवन 15 मिनट में देख सकते हो। बट वो कोई आपका स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं होगी कि जैसे 30 मिनट की कैंडल है आपका ये, 30 मिनट की कैंडल अगर जैसे कि लो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी ना, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ अब सेलर्स का प्रेशर आ चुका है। ठीक है, और सेलर्स का प्रेशर आ गया, देखो जैसे ये देखो लो ब्रेक करने लग गया है, तो इस पॉइंट पे भी ना आप क्या कर सकते हो, एग्रेसिव एंट्री ले सकते हो यहीं पर। ठीक राइट। है, यहाँ पर आपने एंटर कर दिया, अब हमारे पास कंफर्मेशन भी है। कंफर्मेशन क्या है हमारी यहाँ एंट्री की, समझ में आ गया, इनगल्फिंग, ये इनगल्फिंग बन रही है, और ऊपर से सेलर्स का प्रेशर भी आ चुका है। बस ये चीज दिखी। अब यहाँ पर आप एंटर कर दो, यहाँ पर मान लो आपकी 0.01 थी, आपने यहाँ देखा, एंटर कर लिया आपने। भले ही क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन क्लोजिंग के साथ साथ हमारा बाकी कंफर्मेशन भी तो है। जरूरी नहीं हमें हर बार क्लोजिंग का वेट करना है, हमें एक एग्रेसिव एंट्री भी लेनी है। अगर एग्रेसिव एंट्री कब लेनी है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अच्छा सेटअप है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, 15 मिनट की क्लोजिंग हमारी जैसे 8 मिनट में है, या तो प्रॉपरली 8 मिनट का वेट कर लो,
वरना नहीं भी करना है ना अगर, तो यहाँ पर मैं तो बोलूंगा वर्थ टेकिंग एंट्री है, ठीक है, आप एंटर कर सकते हो, राइट। ठीक है। और टारगेट अपना वही 60-70 पे जो भी आप देख रहे हो, क्योंकि लंदन सेशन, लंदन में मैं जक नहीं मारता अपना टाइम वेस्ट करना है कि मैं 100 पिप के लिए ना, क्योंकि देखो 100 पिप तो आ जाएंगे मान लो आपको, बट 100 पिप कैसे आएंगे, रेंगते हुए, यहाँ से पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर अगले जब लास्ट में मूवमेंट आएगी ना, फिर यहाँ देगा मूव, ठीक है। तो कितना इरिटेट करेगा प्राइस आपको, ये भी तो देखो आप। और राइट। स्टॉप लॉस आप इसमें कैसे रखोगे, देखो स्टॉप लॉस का आप जो कोई रहेगा स्टॉप लॉस, वो जस्ट इसी कैंडल के आप लोग वो जो आपका हाई है उसी के ऊपर रख सकते हो, ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है। क्यों, अगर मान लो वापस ये कैंडल देखो फॉल देने के बाद जो सेलर्स आए थे मार्केट में, अगर इवन सेलर्स के आने के बाद भी अगर प्राइस इसी का मान लो हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब बायर्स अभी भी आ चुके हैं वापस, ठीक है, सेलर्स नहीं है इतने स्ट्रॉन्ग, तो इसका जो लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी लेवल के ऊपर रहेगा, और ये हमारा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। कोई डाउट इसमें अब? नहीं, कई बार क्या होता है जब मैं कैंडल के ऊपर रखने जाता हूँ स्टॉप लॉस, राइट, एक ठीक है। थॉट आता है दिमाग में कि मे बी वो कैंडल विकअप करे, ठीक है, और फिर वैसे तो फिर बेरिश क्लोज हो, लेकिन मे बी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वैसा करे और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो उसके लिए मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा थोड़े पिप्स अबाव रखता हूँ कैंडल के टॉप के। हाँ वो तो जरूरी है। हाँ, सो दैट्स वर्किंग फॉर मी, बट हाँ वो एक थॉट होता है। हाँ, अब देखो ये चीज का पता है क्या, अगर जैसे मैं फ्री रख लो, आप मान लो थोड़ा सा, ये अच्छी चीज है, मैं मना नहीं करूंगा, ये तो चीज हम्म, आपको करना भी चाहिए, बट इससे क्या होता है ना, हम अपने आप को देखो, मान लो आपने यहाँ पर रखने की जगह यहाँ पर रख दिया अगर उसको, ठीक है, उसमें क्या होगा ना, एक तो आप ना यहाँ पर रखा है अगर, तो 40 अगर आपने रखा है तो आपको क्या लगेगा यार, यहाँ 40 तो आ चुका आपके अगेंस्ट में, तो थोड़ा नीचे तो आ ही सकता है, मतलब थोड़ा सा, मतलब यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चल जाएगा तो वहां से नीचे आ जाएगा, तो आप ट्रेल कर दोगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, आपको पता है 20 का ही लॉस हो रहा है, अगर आपका 30 का लॉस हो रहा है अगर आपका, तो वहां पर आप ट्रेल नहीं करोगे क्योंकि आपका लॉस कम हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 50 का है मान लो, ठीक है, उसमें क्या होगा, यहाँ पर जा रहा है ये इतने ऊपर जा चुके अब तो नीचे आ ही जाएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, ट्रेल करना स्टार्ट कर दोगे स्टॉप लॉस को ऐसे, ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना, बस ज्यादा ट्रेल ना करो, थोड़ा फ्री रखो अच्छी बात है, लेकिन ट्रेल मत करो बस, यस यस। ठीक है। अब बताओ ये चीज क्लियर होगी, फोमो कैसे कंट्रोल करना है। हाँ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट किसी बंदे का मैंने पूछा ना हो, कोई मिस हो गया हो, किसी को अपना खुद का लक्ष्य था, एक लक्ष्य है, बताओ आप, आपको कोई दिक्कत या डाउट, लक्ष्य है, अटेंटिव रहा कर मीटिंग में एकदम से। हम्म, लक्ष्य बताओ, कोई दिक्कत कोई डाउट वगैरह आपको कुछ समझ में नहीं आया हो जो मैंने भी समझाया। भैया कल मेरे को मतलब मैंने अपना एक ओपिनियन शेयर किया था व्हाट्सएप ठीक ग्रुप है। पे, और वो मतलब ठीक लग रहा था मेरे को, और मैंने उस टाइम सोचा मैं इस टाइम ट्रेड लूंगा। ठीक है। मैंने ली नहीं। मैंने सोचा कि मैं लेता, पर अगर मैं लेता तो मेरा स्टॉप लॉस टच हो रहा था। ठीक है। यार पहले बार मैंने ना ओपिनियन वो आपने कहाँ शेयर किया था, मैंने देखा नहीं था यार, ये मैंने मिस सर कर वो दिया। लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में किया था। लाइव ट्रेनिंग में यार मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे, है ना। मेरे को इतना आइडिया नहीं है अभी, बट हाँ आपने वैसे बता दो मेरे को, आप कि आपने शेयर क्या किया था, मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आपका, क्या वो था, बता रहे थे आप। सर कल कल 5:30-6 टाइम था, हम्म। न्यूयॉर्क सेशन के ओपनिंग के टाइम, गोल्ड हम्म। में ठीक है। 4 आवर की कैंडल में सर, मतलब ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, और हम्म। 1 आवर की कैंडल में फिर रिट्रेसमेंट भी हो रहा था 50%। एंड उसके बाद सर लिक्विडिटी भी थी। ठीक है। अगर और देखो, अगर आपने इतनी चीजें स्पॉट कर ली है, फिर तो मेरे हिसाब से वो ट्रेड लेनी चाहिए थी फिर तो आपको। 15 मिनट्स की सर कैंडल्स के अकॉर्डिंग उधर जो पहले था वहां पे हाँ। रेजिस्टेंस था, फिर आगे जाके वो सपोर्ट का काम कर रहा था वहां पे, हम्म। वो चीज भी बन रही थी, पर फिर भी उसमें सर। देखो कभी भी ना अपने ट्रेड्स, मतलब जो आपको लग रहा है आप जो प्लान कर रहे हो, मेरे हिसाब से वो मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपका ट्रेडिंग टाइम भी है, सब कुछ है, आपको लॉजिक भी मिल रहा है, आपका से प्रॉपर लॉजिक है, ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड है, अगर इवन अगर प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड भी है अगर, तो ट्रेड लो, भले आप टेस्टिंग के लिए ले लो, आप ये चीज भूल जाओ ना कि मैं टेस्टिंग के लिए देख रहा हूँ, अगर ये चीज वर्क करती है, देखो
अगर वर्क नहीं करी तो आपको पता चल जाएगा कि गलती, वर्क कर गई तो प्रॉफिट भी जाएगा, प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ, इवन इफ अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी अगर मान लो आपका टारगेट आ रहा है, लेकिन भले आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो आपने प्लान किया था वो चीज हो गई है, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाएगा ना आपका। वो चीज तो करना जरूरी है। ऐसे रिग्रेट करके कि यार मेरे को प्लान लग रहा था लेकिन मैं ट्रेड मिस हो गई, वो चीज सच में पता है अच्छी नहीं होती है फिर। क्योंकि आपने जो 5.5 ट्रेडिंग टाइम भी बोला ना, अगर इवन मैं बोलूँगा 5.5 से 6 तो चलो मैनिपुलेशन होती है मार्केट में बहुत, लेकिन अगर आपको ट्रेड मिल रही थी, ठीक है, तो आपको लेनी चाहिए थी। रिग्रेट करके देखो फायदा नहीं है ना, क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं उसमें हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, तो हम लॉजिकली और अच्छे से सोच पाते हैं जब हमारी ट्रेड लगी होती है। आपकी अगर ट्रेड नहीं लगी होगी ना, सिर्फ या तो डेमो अकाउंट में लगी होगी या आपने अगर दिमाग में लगाई होगी, मतलब मान लो आप सिर्फ यहाँ पर लगा रहे होगे, तो उस चीज में आपके इमोशंस अटैच नहीं है, ठीक है। इमोशंस कब आएंगे? जब आपकी ट्रेड लगी होगी वहां पर, तो वहां पर एक्चुअल लर्निंग होती है आपकी फिर, ठीक है। ट्रेड लेनी चाहिए आपको वैसे। कहाँ गए लक्ष्य भाई? हाँ जी भाई। हम्म। कोई नहीं, दोबारा शेयर कर देना, और ट्राई करो ना आप भी ट्रेड जब भी लेते हो, ठीक है, जो भी ट्रेड लेते हो उसको ग्रुप में शेयर कर दिया करो। जो ऑनलाइन क्लासेस वाला ग्रुप है ना आपका, लाइव सेशन हाँ वाला, जी, हाँ जी। वहाँ पर शेयर कर दिया करो। आप में से जो भी लोग ट्रेड लेते हैं, उससे आप ही खुद का ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। जैसे हम इंस्टाग्राम में लेते हैं ना, अब वो चीज क्यों कर रहे हैं हम, पता है? वो उसे ही बोलते हैं ओपन लर्निंग। मैं चाहता हूँ आप लोग भी ये चीज करो। ये लोग ये चीजें ना अपने लिए करो, ठीक है, कि उसमें सही गलत वाली चीज नहीं है कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बट जो भी ट्रेड आप लोगे, आपको पता है जो आप जब कोई ट्रेड ले रहे हो आप ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है, तो उससे क्या है, हर एक बंदा आपको दिमाग में होगा डीप डाउन कि बंदा सोचेगा, जज करेगा ये चीज है, भले कोई नहीं करे, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा ना, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे कि यार ग्रुप में 10 बंदे देख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे एक सही ट्रेड लेनी पड़ेगी, क्वालिटी ट्रेड्स। तो ये चीज करने से ये फायदा होगा आपका। ट्राई करो आप लोग, ठीक है, जो भी ट्रेड लेते हो वो शेयर करा करो ग्रुप में, और फिर लिया करो, मतलब एग्जीक्यूट कर लिया करो, ठीक है। ये टारगेट्स हैं, ये रीजन है, ये लॉजिक है। इससे आपकी खुद की लर्निंग होगी। देखो कोई वैलिडेशन दे ना दे वो बात की चीज है। मान लो मैं कोई भी काम करता हूँ, पता है क्या, मैं दूसरों से वैलिड, मैं दूसरों के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को दूसरों से कोई अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। मैं वही काम करता हूँ जो मेरा मन करता है, ठीक है। तो आप भी देखो यार ये चीज, दूसरों के लिए मत करो वहां पर भी, है ना। अपने लिए करो कि मेरे को अपने लिए ट्रेड लेनी है, वो अपनी एक्यूरेसी बनानी है, अपना वो चीज करनी है, ठीक है। कि ये नहीं कि मान लो कोई आपको, मान लो मैं हो गया, बॉबी हो गया, कि ये अच्छी ट्रेड है आप ले लो, वो नहीं, इसके लिए नहीं, ठीक है। तभी तो इंडिपेंडेंट ओ, तभी तो आप इंडिपेंडेंट बनोगे, वरना डिपेंडेंट रहोगे फिर, ठीक है। और बताओ आगे। शुभ, एक डाउट था। हम्म। मतलब आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि 30 मिनट्स के जो कैंडल कंफर्मेशन मिलते हैं जब एक हाँ। लेवल ब्रेक होता है, लेट्स से हम्म। एज कंपेयर टू 15 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है और 15 हाँ, मिनट्स से? ओके। 30 मिनट या 30 मिनट, 30 मिनट आपको बहुत अच्छा वर्क करता है। इवन 15 मिनट, देखो 15 से नीचे तो कभी जाना मत। 15 हाँ। में आपको क्या है ना, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको 15 के लिए अच्छा है। जिस टाइम पे आपको चाहिए कि यार मेरे को क्विक डिसीजन लेने हैं, मेरे को या फिर कोई समझना है चीजों को, क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है, छोटे टाइम में, या फिर प्रिसाइज करनी है अपनी एंट्री को। बट कंफर्मेशन मैं तो बोलूंगा, जैसे यही सेटअप है अगर मान लो, तो मैं 30 मिनट में ये देखूंगा कहाँ पर लेवल ब्रेक हो रहा है, rather देन कि 15 मिनट में कहाँ ब्रेक हो रहा है। क्यों? स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कहाँ पर होगी? 30 मिनट की होगी वो, राइट। ठीक है। अब देखो 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग कितने में, 15 मिनट में होने वाली है, ठीक है। अब ये 15 मिनट की क्लोजिंग में अगर देखो आपने अगर ट्रेड ले लिए, इसके बाद आपके दिमाग में क्या क्या चीज चलनी चाहिए। ये लेवल लो ब्रेक हुआ आपका, अब 30 मिनट की जो क्लोजिंग है वो इसी लेवल के नीचे होगी क्लोज, हमें और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिल गई है। उससे क्या होगा, हम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, जो नेक्स्ट 30 मिनट की कैंडल होगी वो और ज्यादा बियरिश क्लोज हो सकती है, मतलब नेक्स्ट 30 मिनट की कैंडल भी रेड ही क्लोज होगी। क्यों? ये इनगल्फिंग हुई है, लो ब्रेक हो गया है, हर एक चीज इसके पास। लेकिन यही सेम चीज आप 15 मिनट में देखोगे, मे भी आपको इतनी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन ना मिल पाए। अब देखो 15 मिनट में हमें कोई कुछ मिल रहा है इतना सेंस, मतलब लॉजिकल, जैसे यहाँ पर तो देखो स्ट्रक्चर ही है नॉर्मल वही जो चल रहा है, मे भी क्या पता है 15 मिनट की जो कैंडल है वो शायद से ऊपर जाए, अभी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए। आपको क्या लगा यहाँ से मार्केट ने क्या करा, सपोर्ट, ये देखो। हम वही ना, हम जितना हम कॉम्प्लिकेट करते रहेंगे फिर चीजों को, मे भी शायद आपको यहाँ पर सपोर्ट दिख जाए, यहाँ से प्रेस क्या करेगा, ऊपर चल जाएगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट के, मान लो देखो 15 मिनट की कैंडल स्टार्ट ही हुई है अभी, क्या पता स्टार्टिंग के 5 मिनट की कैंडल जो है ऊपर चल जाए यहाँ तक, रीटेस्ट बोल लो आप, कुछ भी बोल लो, ठीक है, राइट। लेकिन नीचे आने स्टार्ट हो जाए। बट आपको 15 मिनट में अगर जो बंदा सिर्फ 15 मिनट में देख रहा है उसको क्या दिखेगा, यहाँ से सपोर्ट दिखा, यहाँ से वो बाय कर देगा, ठीक है। अब बाय करने का तो फंस जाए मे बी, तो इसीलिए 30 मिनट में आप आओ, आराम से आओ, ठीक है। 30 मिनट में क्या होगा, क्लोजिंग भले ही यहाँ पर जाए टेस्ट करने जाए, लेकिन लास्ट के जो 10 मिनट होंगे उसमें क्लोजिंग वो नीचे ही दे रहा है, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कि नहीं सेलिंग ही आनी है। और इसने अगर ये लो ब्रेक कर दिया, फिर तो आप हाई चांसेस है कि देखो यहाँ इसके बाद रेंज कहाँ तक है, क्लियर है। अब देखो
इवन यहाँ तक की रेंज क्लियर है, ये जो लेवल है ना आपका, ठीक है, यहाँ तक की रेंज क्लियर है हमारे पास। तो मे बी यहाँ तक ट्रेवल कर ले गोल्ड का प्राइस आपका धीरे धीरे, बट मैं ये नहीं बोलूंगा इसी कैंडल में कर देगी, शायद से इसको बनने में 2 घंटा, मतलब 4-5 कैंडल मिल जाए, शायद 4-5 कैंडल लग जाए 30 मिनट की, ठीक है, मतलब 4-5 कैंडल का मतलब 2 घंटे के आसपास, है ना, एक कैंडल 2 कैंडल ऐसे करके, बस, समझ रहे हो? यस। हाँ, तो 30 मिनट पे ज्यादा प्रायोरिटी दो। 30 मिनट हो गया या 1 आवर, कि उसके लेवल ब्रेक हो रहे हैं या कैंडल क्लोज कैसे हो रही है उस चीज पे। नेक्स्ट बताओ, कोई दिक्कत, कोई डाउट? भैया यही था ऋषि थोड़ा। भाई, हेलो। हाँ जी भाई बोलो। ओके, वो जो अपना सिल्वर है उसके बेसिस पे कई बार सुना है कि वो थोड़ा लीडिंग इंडिकेट करता है गोल्ड की मूवमेंट को, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखो मैंने ना पर्सनली, मतलब मैं देखता नहीं सिल्वर को इतना, ठीक है, बट हाँ हाँ चीजें वर्क साथ में करती है। जैसे मान लो आपको गोल्ड बुलिश है ना, अगर तो सिल्वर भी आपको बुलिश हाँ। होगा, बट इतना कुछ आपको दिख नहीं रहा है। देखो अब यूजुअली हम्म बंदा ना, जिस बंदे को मान लो इन्वेस्ट करना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सिल्वर भी खरीदेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो सिल्वर खरीदेगा, ठीक है, जिसके हम्म पास पैसा है वो गोल्ड खरीदेगा, बट मेजरली लोग गोल्ड ही खरीदते हैं, सिल्वर में कम जाते हैं। और इवन ट्रेडिंग में आप देखोगे ना, अगर सिल्वर को आपको देख मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो तो ठीक है, बट ट्रेडिंग हम्म, पर्सपेक्टिव में सिल्वर तो मैं मना करूंगा, कि उसमें स्प्रेड ज्यादा होता है। हाँ स्प्रेड आपका ज्यादा है तो फायदा नहीं है ना आपका घुसने का। और रही बात आपको सिर्फ इंडिकेशन के लिए चाहिए आपको स्प्रेड, ओ मतलब सिल्वर, तो मुझे पर्सनली इतना लगता नहीं है कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिलती होगी। आप ट्राई करके देख सकते हो, मैंने इतना, शायद मैंने इतना बैक टेस्ट ना करा हो मे बी, तो बट मुझे ओके। इतना लगता नहीं है। इससे अच्छा आप DXY देख सकते हो, डॉलर स्ट्रेंथ, हाँ, डॉलर स्ट्रेंथ DXY इंडेक्स। यूसी तो मैं देखता ही हूँ, वो तो ठीक है सही। हाँ, वो चीज़ अच्छी है, ठीक है। और आज चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये हमारी न्यूज़ शाम शाम को जो 6 बजे न्यूज़ है ना हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओके CPI, ठीक है। इस टाइम में वॉल्यूम होती है, तो इस टाइम में बैठेंगे, ट्राई करेंगे इस टाइम में हम लाइव करें के साथ। बढ़िया। बाकी एंड करें, फिर रैप अप करें।